वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 की स्टडी करेंगे। तो 3.3 के पार्ट 1 के अंदर हमने लास्ट वीडियो को कवर कर लिया था, जिसके अंदर हम यहाँ पर बता रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या था कि हम यहाँ से इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से किसी एक पर्टिकुलर एक्स या वाई वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन के अंदर वैल्यू डालते थे, और वो वैल्यू क्या होता था कि उस वैल्यू के आंसर के अकॉर्डिंग आंसर आता था। क्लियर? तो यहाँ पर फिर उस वैल्यू का वापस से उस दूसरी वैल्यू में डालते हैं तो वहां पर एक्स या वाई की वैल्यू आ जाती थी। मतलब यहाँ पर क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन होता था। क्लियर? तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर अब पार्ट 2, जिसके अंदर हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम की। किसकी बात करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम की। और ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम यही आती है कि कैसे सोल्व करे वर्ड प्रॉब्लम। तो मेरा सजेशन यही है कि आप सबसे पहले उस वर्ड प्रॉब्लम की लाइन बाय लाइन पढ़ें और उसको सोल्व करें। आपको आंसर अपने आप मिलेगा। क्लियर? कुछ ऐसी जगह पे जहां पर आप उलझेंगे तो मैं उसको वहां पर गाइड कर दूंगा। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सी का? थर्ड का। ओके, तो यहाँ पर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, उसने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि एक नंबर जो है वो x है और दूसरा नंबर क्या है? y है। अब मैंने यहाँ पर ये भी बोला है कि बड़ा नंबर x है, दैट मीन्स बिग नंबर इज x एंड स्मॉल नंबर इज y। क्लियर? तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो x है और छोटा नंबर y है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा? 26 होगा। तो यहाँ पर लेट एज्यूम द बिग नंबर। मैंने पहले ही एज्यूम कर लिया कि बिग नंबर जो है वो हमारा x है। क्या है? बिग नंबर x है। एंड द स्मॉल नंबर, और जो हमारा स्मॉल नंबर है वो हमारा y है। क्लियर? तो ये बड़ा नंबर जो है x है और छोटा नंबर y है। उसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। तो x माइनस y इज इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो पहले ही एक नंबर जो बड़ा नंबर था वो इस जगह पे था और जो छोटा नंबर था वो इस जगह पे था, क्योंकि बड़े नंबर की जगह बड़ी पोजीशन थे और छोटा नंबर छोटी पोजीशन थे। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये थोड़ा और ऊपर पहुंच जाएगा, जबकि मेरे को मल्टीप्लाई किसको करना है? हमेशा जब भी मल्टीप्लाई का केस आएगा 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, तो हम छोटे वाले को मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल लेके जाएंगे। क्लियर? ये मैंने आपको एज वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब वो बड़े वाले की एज और छोटे वाले की एज होगी तो हम छोटे वाले जो भी पर्सन होगा उसको मल्टीप्लाई करके उसके बड़े वाले के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर उसने बोला है एंड द वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो यहाँ पर वन नंबर का मतलब क्या है? एक नंबर जो कि बड़ा नंबर है x, वो दूसरे वाले का क्या है? 3 टाइम। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहां पर उसने साफ बोला है वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो इक्वेशन नंबर 2 बहुत इजी। यहां पर तो साफ साफ दे रखा है कि x इक्वल टू कितना है? 3y। तो मैं पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं रख रहा हूं तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3y में से एक सिंगल y गया तो कितना बचा? 2y इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। बहुत इजी। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। मतलब जो हमारा स्मॉल नंबर था वो कितना आ गया? 13। कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पर? मतलब हमारी जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी, बाय इक्वेशन 2। और जो इक्वेशन 2 थी उसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि y की वैल्यू रख दो यहाँ पर x इक्वल टू 3 इंटू 13, दैट मीन्स 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 39। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या किया, वापस से देख लेते हैं हमने। सबसे पहले हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि जो बड़ा नंबर है वो x है और जो छोटा नंबर है वो y है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। तो हम यहाँ पर 26 शो कर देंगे। क्लियर? उसके बाद में यहाँ पर सेकंड लाइन में हमारे को बोल रखा है द नंबर इज 3 टाइम द
अदर, जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 टाइम है। तो यहाँ पर मैंने 3 टाइम का रिलेशन भी शो कर दिया। अब यहाँ से इक्वेशन 2 से वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 के अंदर डाल दी। यही तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 39। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं और वो करता हूँ यहाँ पर, दैट इज 26। डिफरेंस कितने का आराम से दिख रहा है, 26 का डिफरेंस है। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन आंसर सही है। और यहां से मैं हमेशा चेक करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, ओके क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जर नंबर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ना तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ना मेरे को सप्लीमेंट्री पता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, द सम ऑफ द 2 एंगल्स इज 90। मतलब जो 2 एंगल है उन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए मेरे पास में 90। कितने एंगल्स का, 2 एंगल्स का। 2 एंगल का सम कितना आना चाहिए 90। किसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ द एनी 2 एंगल्स इज 90। कोई भी 2 एंगल होंगे, उन दोनों का सम अगर 90 होगा तो वो दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्लियर। और सप्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री सम ऑफ द 2 एंगल्स इज 180। अब पता किस चलेगा, सीधी सी एक ट्रिक है। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री दैट इज सप्लीमेंट्री, सी से बाद में आएगा एस। क्लियर। अल्फाबेटिकली में सी से बाद में क्या आता है एस, तो 90 के बाद में क्या आएगा 180। क्लियर। तो एस बाद में आता है तो 180, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है पहले आएगा और वो क्या है 90, कोई इशू नहीं है। तो सम ऑफ द लार्जर एंगल इज, क्या क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अब यहां पर साफ साफ बोल रखा है कि एक छोटा नंबर है एक बड़ा नंबर है, तो हमें वापस से वही दोनों एज्यूम करने पड़ेंगे। द लार्जर एंगल इज एक्स, द लार्ज एंगल इज एक्स, लेट द लार्ज एंगल इज एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल क्या है एक्स है। क्लियर। लेट द लार्जर एंगल इज एक्स। क्लियर। और जो स्मॉल एंगल है, एंड स्मॉल एंगल इज वाई, स्मॉल एंगल क्या है वाई है। तो जो छोटा एंगल है वो एक्स है और बड़ा एंगल क्या है वाई है। उसने बोला है सप्लीमेंट्री दोनों के दोनों, इसका मतलब है दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। इसका मतलब मैं पहले यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि मेरे को बोला है कि दोनों के दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। अब जब सप्लीमेंट्री बोला है तो मैं ये शो कर सकता हूँ। क्लियर। ओके। फिर उसने बोला है कि जो बड़ा एंगल है वो इसके सप्लीमेंट्री एंगल से छोटा है कितना, मतलब बड़ा है कितना 18 डिग्री, 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। वर्ड इज एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है बड़ा है। क्लियर। ओके। तो जो बड़ा एंगल है वो एक्स, वो छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है, एक्सीड कर रहा है कितने डिग्री 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। क्लियर दिख रहा है साफ साफ। ये वैल्यू मैं कहां डालूंगा इक्वेशन 1 के अंदर। बाय इक्वेशन 2 put the value of x, put the value of x in equation 2, in equation 1। इक्वेशन 1 के अंदर वो वैल्यू डालूंगा कौन सी वाली, x वाली। तो x वाली जब मैंने वैल्यू डाली तो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। y और y 2y और ये 18 इधर की तरफ शिफ्ट हो गया तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। यहां तक कोई इशू नहीं। क्लियर। तो 2y इज इक्वल टू 162। जब 2y की वैल्यू 162 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडरस्टूड बात है, कितनी हो जाएगी यहाँ पर दैट इज 81। क्लियर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। ये जो y की वैल्यू है 81 जो आ रही है, ये वैल्यू मैं यहां डाल दूं किस जगह पर, इस इक्वेशन में। तो यहां पर क्या होगा, या फिर इस इक्वेशन में डाल दूंगा या फिर इस इक्वेशन में, कोई सी भी अपनी इच्छा हो जो इक्वेशन में डाल देंगे। तो मैं यहां डाल रहा हूं द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2। मेरी मर्जी 2 की हो गई
तो मैंने 2 में डाल दी, कोई टेंशन नहीं है। x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है 81 प्लस 18, तो 81 प्लस 18 कितना होता है, कितना होगा 81 प्लस 18, अंडरस्टूड बात है 99 होगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एंगल है, जो लार्ज एंगल है वो 99 डिग्री का आ चुका है, और जो छोटा वाला एंगल है, सॉरी डिग्री लगाना मस्ट है, डिग्री अगर हम नहीं लगाएंगे तो मैं भी एग्जामिनर नंबर काट सकता है। तो तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि हर जगह पे डिग्री, जहां जहां पे हम एंगल्स की बात कर रहे हैं वहां वहां पर डिग्री लगा के आना ही पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज नंबर कट होने के चांसेस बन जाएंगे। क्लियर। और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 81, तो यहाँ पर द लार्जर नंबर इज 99 एंड द स्मॉलर नंबर इज 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पर, ओके, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बेट, कितने बेट खरीद रहा है 7 बेट एंड 6 बॉल फॉर 3800। तो यहाँ पर द कोच ऑफ क्रिकेट टीम का जो कोच है वो बेट और बॉल ले रहा है, कितने बेट ले रहा है 7 बेट, और कितने बॉल ले रहा है 6 बॉल्स ले रहा है। तो 7 बेट और 6 बॉल की जो वैल्यू है या फिर जो उनका समेशन आ रहा है वो 3800 आ रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैंने बोला क्या क्या वो खरीद रहा है, वो खरीद रहा है बेट और बॉल। तो लेट एज्यूम द कॉस्ट ऑफ बेट, लेट एज्यूम द कॉस्ट ऑफ बेट, लेट एज्यूम द कॉस्ट ऑफ बेट इज x, बेट की कॉस्ट क्या है x। क्लियर। एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल, एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल, और जो बॉल की कॉस्ट है वो क्या है y। कितने बेट उसने खरीदे हैं, उसने 7 बेट खरीदे हैं, कितने बेट खरीदे हैं 7 बेट्स उसने खरीदे हैं। तो यहां पर 7x प्लस 6y, कितनी बॉल्स है 6 बॉल्स हैं, तो 7 बेट और 6 बॉल्स की जो कॉस्ट है वो 3800 आ रही, कितनी आ रही है 3800 रुपीज। अभी हम लिखे तो लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में वो 3 बेट बाय करता है और फिर उसके बाद में 5 बॉल बाय करती है। तो 3 बेट का कॉस्ट क्या है, 3 बेट का मतलब 3x, और 5 बॉल दैट मीन्स 5y इज इक्वल टू 1750। यहां तो कोई इशू नहीं है। क्लियर। क्या है इक्वेशन 1 आ रही है मेरे पास में 7 बेट और 6 बॉल्स की 3800 की, और 3 बेट और 5 बॉल्स की 1750 की, कोई इशू नहीं है। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से एक वैल्यू डाल करके इक्वेशन 2 के अंदर डाल दें। क्लियर। अब मेरी इच्छा की कौन सी वाली इक्वेशन के अंदर से आ रही है, मेरी इच्छा हो रही है यहां से या फिर इस जगह से यहां पर डालनी। कहां से डालेंगे, यहां से डाल दें, कोई इशू नहीं है। क्लियर। या फिर यहां से डाल दें, यहां से डाल देते हैं, ठीक है ओके। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ x, x या y, x की निकालते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर डालेंगे। यहां पर इक्वेशन 1 से वैल्यू उठा करके इक्वेशन 2 के अंदर, तो यहां पर x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है या नहीं है। क्लियर। ये वैल्यू x की है, और ये वैल्यू उठा करके मेरे को कहां डालना है, इक्वेशन 2 के अंदर डालना है। कहां, कौन सी वैल्यू, इस वैल्यू को उठा करके मेरे को कहां डालना है, इक्वेशन 2 के अंदर। तो हम इक्वेशन 2 के अंदर ये वैल्यू डालते हैं, तो 3 की जगह 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ओहो, ये तो कठिन था, तो कोई बात नहीं। यहां पर इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके देखते हैं क्या कुछ होता है। तो यहां पर सबसे पहले 3800 को 2 0 से 2 0, 8 3 24, 3 3 9 और 1 10 और 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया, 0 से 0, 0 से 0, 8 3 24, 4 2 कैरी, तो 3 3 9 और 2 11, 11400 माइनस 18y अपॉन 7, यहां तक कोई इशू नहीं। क्लियर। प्लस 5y
इक्वल्स टू 175। आ गया समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान रखना है। ओके, एक इक्वेशन बहुत है, ठीक है। 11400 माइनस 18y और इस 7 का क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो 11400 माइनस 18y प्लस 35y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1750। यहां तक कोई इश्यू नहीं है, क्लियर। अब ये जो 7 है इसको इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो जैसे इधर की तरफ ट्रांसफर किया ये आ गया मेरे पास में, और दैट इज, इसको मिटा ही देते थोड़ा सा क्योंकि अदरवाइज थोड़ा सा इश्यू रहेगा। हम यहां से वैल्यू डाल देंगे बाद में कभी भी। ओके, क्लियर। तो यहां पर इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 11400 माइनस 1835 कितना आ गया 70, किसका आया प्लस का, क्लियर। इज इक्वल टू ये वाला 7 इधर की तरफ मल्टीप्लाई हो गया, 0 7 5 35 3 7 7 जा 89 7 7 जा 49 49 और 3 2 52 52 का 5 7 और 5 12, क्लियर। क्या किया 7 का 7 7 5 जा 35 3 का 7 से जा 7 जा 49 49 और 2 3 के दिया हो गया था, तो 52 52 के दोनों 7 और 5, क्लियर। तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं। उसके बाद में ये 114 उठ करके कहाँ जाएगा, इधर इधर। तो यहाँ पर 17y इज इक्वल टू 11400 ओ 22 इधर की तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12250 माइनस 11400 की कोई इशू नहीं है। ये 0 की जगह 0, ये 0 की 5 की जगह 5, और यहाँ पर आ गया मेरे पास में 8। क्यों? क्योंकि 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गया 8, मतलब 850। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 50 रुपीज। मतलब द कॉस्ट ऑफ द बॉल इज 50। द कॉस्ट ऑफ द बॉल इज 50। जो बॉल की कॉस्ट है 50 है वो यहां पर डालते हैं। तो यहां पर x इक्वल टू 3800 माइनस कितना बचा 56 300 माइनस 7 कितना आया 300। 3800 में से 300 गया, कितना बचा 3500, और 3500 में से 7 का डिवाइड किया, 3500 में 7 का डिवाइड किया। ओके, यहां पर शो करता हूं मैं तुम्हारे को 3500 विच इज डिवाइड बाय 7 कितना आ गया 500, दिख रहा है साफ साफ, क्लियर। तो मैं यहां पर लिखता हूं द कॉस्ट ऑफ बैट इज 500 रुपीज। तो बॉल की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज और बैट की कॉस्ट कितनी है 500 रुपीज। जो हमारी इक्वेशन 1 आई है और जो हमारी इक्वेशन 2 आई है, उन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सोल्व करना है। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान रखना फर्स्ट मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है, और सेकंड मेथड जो मैं पढ़ रहा हूं अभी इस वक्त वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक टैक्सी वाला है। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब वो जितनी डिस्टेंस वो कवर करता है उसके साथ साथ वो फिक्स चार्ज भी लेता है। कैसे हुआ क्या है यहाँ पर, जैसे मैं टैक्सी बुक करता हूँ, किसी भी कैब को बुक किया, तो अगर मैं कैब को बुलाता है फिर कैब के अंदर बैठता भी हूँ जस्ट और बैठा के जस्ट उतर गया, तो मेरे को फिक्स चार्ज पे करना ही पड़ेगा। क्यों, रीजन क्या है, आप गाड़ी के अंदर गेट खोले और गाड़ी के अंदर बैठे, जैसे ही बैठे आपका फिक्स चार्ज लग गया। अब चाहे आप चलो या ना चलो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसे तुमने 1 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का अकॉर्डिंग फेयर दे देगा, 2 किलोमीटर चले तो 2 किलोमीटर के अकॉर्डिंग फेयर दे देगा, 3 किलोमीटर चले तो 3 किलोमीटर के अकॉर्डिंग फेयर देगा। क्या सिचुएशन है यहाँ पर, सिचुएशन ये मान सकते हैं, मैंने बोला फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज जो है वो x है। लेट एज्यूम द फिक्स चार्ज इज x एंड द वेरिएबल चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं द एंड पर किलोमीटर चार्ज, एंड पर किलोमीटर चार्ज इज x इज y। नहीं है समझ में, फिक्स चार्ज क्या होता है, पर किलोमीटर चार्ज क्या होता है, मैं आपको यहां समझाता हूं। हुआ क्या, एक टैक्सी वाले को मैंने बुलाया, टैक्सी वाले ने बोला कि मैं आ तो जाऊंगा
आने का जो मतलब कि जो फिक्स चार्ज होगा वो मेरा होगा 20 रुपीज। मान लेते हैं कि जो उसका फिक्स चार्ज कितना है 20 रुपीज का है। जैसे ही वो आया मेरे 20 रुपीज तो लगने ही लगने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं राइड लू या ना लू। क्लियर। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने उसको बोला भाई 5 किलोमीटर मेरे को ट्रेवल करना है। कितना करना है? 5 किलोमीटर मेरे को ट्रेवल करना है। तो उसने बोला कि ये 20 रुपीज तो फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, इसके अलावा आप 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से दे देना। कितना देना? 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से दे देना। तो मैंने देखा कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है 20 रुपीज। भैया तो मेरा लग गया। अब मेरे को कितना चलना है? 5 किलोमीटर चलना है। इसका मतलब 8 5 जा 40। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर 40 रुपीज वो मेरे को देना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे को टोटल अब 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे। क्लियर। ओके। लेकिन मेरे को 5 ना चल के कितना चलना था? मेरे को तो 13 किलोमीटर चलना था। कितना चलना था? 13 किलोमीटर। अब 13 किलोमीटर चलना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि 20 रुपीज तो मेरा फिक्स चार्ज है ही। क्लियर। और इसके अलावा मेरे को कितना चलना है? 13 किलोमीटर विद द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 8 रुपीज पर आवर पर किलोमीटर। क्या हुआ? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 13 8 जा 104 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 124। तो ये जो फेयर है ये फेयर मेरे को टोटल देना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस इज द फिक्स चार्ज। अब चाहे मैं 1 किलोमीटर चलूं, चाहे मैं 2 किलोमीटर चलूं, चाहे मैं 3 किलोमीटर चलूं, जितना भी किलोमीटर चलूं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये फिक्स है। क्लियर। और ये जो वेरिएबल चार्ज है, ये वेरिएबल चार्ज वेरी करता है, कितना किलोमीटर में चलता हूं उसके ऊपर ये वेरी कर रहा है। क्लियर। तो जो फिक्स चार्ज है वो x है एंड द पर किलोमीटर चार्ज इज y। अब वो बोल रहा है यहां पर कि अगर मैं 10 किलोमीटर चलता हूं, कितना किलोमीटर चलता हूं? तो 10 किलोमीटर अगर मैं चलता हूं तो मुझे 105 रुपीज पे करने पड़ते हैं। कितने पे करने पड़ते हैं? 105 रुपीज। कितने किलोमीटर के लिए? 10 किलोमीटर के लिए। तो मैंने यहां पर देखा इस कंडीशन को देख करके कि जो फिक्स चार्ज था वो कितना था? x, और जो वेरिएबल चार्ज था वो कितना था? 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग लगेगा। दैट मीन्स 10y। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। क्यों भाई 105 रुपीज क्यों बोला गया? क्योंकि x प्लस 10y इक्वल टू 105। 10 किलोमीटर वो चल रहा है। अब वो बोल रहा है कि भाई मैं 10 किलोमीटर ना चल के मैं 15 किलोमीटर चल रहा हूँ, और 15 किलोमीटर का जो चार्ज है वो मेरे से लिया जाता है 155। कितना रुपीज लिया जाता है? 155 रुपीज लिया जाता है। कितना? 155 रुपीज। तो मैंने देखा x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। रीजन क्या है यहां पर? ये इक्वेशन क्यों बनी? ये इक्वेशन इसलिए बनी क्योंकि यहां पर 10 किलोमीटर वो चल रहा है तो मेरे को 10y शो करना पड़ेगा, और 15 किलोमीटर चल रहा है तो वो 15y शो करना पड़ेगा। यहां तक कोई इशू नहीं है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेरे पास आ चुकी है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहां पर बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 10y। आ गई या नहीं आ गई? ये वैल्यू जो है ये वैल्यू मैं कहां डालूंगा? इस इक्वेशन के अंदर। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। कहां डाल रहा हूं? इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। क्लियर। तो 105 प्लस 5y। क्यों? क्योंकि यहां पर इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया? 105 की जगह 105। इन दोनों को सोल्व किया। अब मेरे को कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें साइन किसका दूंगा। हमेशा ये याद रखना जो बड़ी टर्म है, जो बड़ी टर्म, अब इसमें से देखो कि 10 बड़ा है 15 बड़ा, नॉर्मली न्यूमेरिकली बात कर रहा हूं कि 10 बड़ा है 15 बड़ा। साइन की बात बाद में कर लेंगे थोड़ा सा। क्लियर। तो पहली बात 10 बड़ा है या 15 बड़ा? 15 बड़ा। दिख रहा है साफ साफ? तो 15 बड़ा है तो साइन उसी का आएगा जो बड़ी टर्म है। ये ध्यान हमेशा रखना, कभी भी ये चीज गलत नहीं होगी। तो यहां पर क्या हो गया? प्लस 5y, क्योंकि 15 में से 10 गया, कितना बचेगा? 5y। अब ये गया कैसे? 15 में से 10 गया, मैंने बोला यहां पर। अब ध्यान से देखना, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है, हमेशा हमें पता है। तो प्लस माइनस माइनस होगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5y। क्लियर। और ये आ गया 155। नहीं आया समझ में? क्लियर। ये 105 इधर की तरफ चला गया तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। क्लियर। 155 में से
105 चला गया, तो 5y इक्वल्स टू 50। y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपीज। अब ये जो 10 रुपीज है ये क्या है, पर किलोमीटर चार्ज। क्यों भाई 10 रुपीज तो y की वैल्यू तो यही है, क्यों भाई पर किलोमीटर चार्ज के अकॉर्डिंग, क्लियर। और y की वैल्यू को हम कहाँ डालेंगे, हम डालेंगे कोई सी भी एक इक्वेशन के अंदर डाल देंगे। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 के अंदर y की वैल्यू। तो जब y की वैल्यू मैंने डाली यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, क्योंकि 10y है, 10 10 जा 100 इक्वल्स टू, दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू है, दैट इज द 5, और ये रुपीज, क्लियर। ये जो x की वैल्यू है ये कितनी आ गई 5 रुपीज। तो इसका मतलब जो फिक्स चार्ज था वो कितना था, यहाँ पर ये फिक्स चार्ज 5 रुपीज था, और पर किलोमीटर जो चार्ज था वो 10 रुपीज था। कोई इशू नहीं है, क्लियर। अब उसने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर चेंज कर दिया, और क्वेश्चन के अंदर इसने आगे जाकर के बोला है कि भाई मेरे को 25 किलोमीटर चलना है। कितना किलोमीटर चलना है, 25 किलोमीटर चलना है। तो मेरे अकॉर्डिंग टैक्सी या फिर टैक्सी के अकॉर्डिंग जो फेयर है वो कितना होगा, तो यहाँ पर जो टैक्सी फेयर है 425 किलोमीटर। किसके लिए, क्योंकि मेरे को 25 किलोमीटर चलना है, तो 425 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस 25 निकालना पड़ेगा। क्यों, कितना किलोमीटर वो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है 5, और 25 की जगह 25, y की वैल्यू कितनी है 10, कोई इशू नहीं है। तो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255, दैट इज द आंसर। तो 25 किलोमीटर की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है मेरी, 255 रुपीज आ रही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन फ्रैक्शन का है। ओहो, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहली बात फ्रैक्शन के अंदर हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन किस किस टाइप का होता है। एक तो नॉर्मल फ्रैक्शन होता है, एक मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन ध्यान रखना, मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, जिसमें न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, क्लियर, ओके, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन की बात है, तो हम फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। लेट एज्यूम द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को फर्स्ट वर्ड ही फ्रैक्शन दिख गया था, तो मैंने जो मेरी बेसिक लाइन थी कि फ्रैक्शन जो होगा वो x अपॉन y होगा, वो मैंने लिख दी, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन पता है कि फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन तो आनी ही आनी। तो जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है, बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर के अंदर 2 ऐड करूं और डिनोमिनेटर के अंदर भी 2 ऐड कर दूं, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 और y प्लस 2 अगर मैं दोनों तरफ ऐड करूं तो मेरे पास में जो बन जाएगा वो कितना बनेगा, 9/11। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। तो ये जो y है, अब ये ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई होने जा रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होने जाएगा तो हम थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के लेके जाएंगे। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट 11 को x से मल्टीप्लाई करता है, लेकिन 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाता है, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो सबसे पहले 11 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2। ध्यान रखना, ब्रैकेट लगाने से हमें एक शॉर्टी रहती है कि पहले इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, क्लियर। तो 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, क्लियर। तो 11 माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू किसकी है, इक्वेशन नंबर 1 की। क्या किया, लेट एज्यूम द फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। अगर 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मैं ऐड कर देता हूं तो फ्रैक्शन विल बिकम्स 9/11। अब वापस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको इधर 11 22 9y 18, क्लियर। ये 11x ये इधर की तरफ आ गया, 9y ये 18 इधर की तरफ आ गया, और ये 22 इधर की तरफ चला गया, कोई इशू नहीं है। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या बोल रहा है,
अगर 3 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं, 3 कितना 3, तो x अपॉन वाई प्लस 3 एंड प्लस 3, तो ये बन जाता है 5/6। कितना बन जाता है 5/6। अब वापस से वही कि अगर तुम सोल्व कर रहे हो तो ब्रैकेट लगा के सोल्व करो। दैट मीन्स 6x प्लस 18 क्या आएगा, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। क्लियर? तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, मेरी इक्वेशन 2 की वैल्यू है। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। क्लियर? यहां से इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से एक वैल्यू निकाल करके यहां डालते हैं। वापस से वही x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इज राइट। x इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6, और ये जो वैल्यू है ये कहां डालेंगे, इस इक्वेशन के अंदर। तो 11 की जगह 11 ब्रैकेट के अंदर -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। यहां तक कोई इशू नहीं है। क्या किया है यहाँ पर, -3 की जगह -3 प्लस 5 की जगह प्लस 5, ये इस टाइप से सोल्व कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इसको सोल्व करना नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है 11 3 -33 क्लियर, और ये 11 5 55 प्लस 55y, कोई इशू नहीं, अपॉन 6, ये 6 की जगह -9y। जैसे जैसे इक्वेशन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो, मैथमेटिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो ये 6 अब यहाँ पर क्या है 1, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, एटलीस्ट 1 तो होना ही होना है। अब एलसीएम लेंगे तो -33 प्लस 55y, 9 6 54y, और ये माइनस का 6 इधर चला गया तो माइनस का 24, कोई इशू नहीं है। क्लियर? तो 55 में से 54y गया, कितना बचेगा, सिंगल y बचेगा, वो भी किसका, प्लस का। तो माइनस का 33 प्लस y इज इक्वल टू -24। यहां तक कोई टेंशन नहीं। ये y की वैल्यू इधर ले गए और ये दोनों को, सॉरी, ये y को इधर दिया और इसको इधर तक ट्रांसफर कर दिया। दैट मीन्स 33 माइनस 24, और 33 में से 24 गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 9, और ये वैल्यू हम कहीं पर भी डाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन के अंदर। तो मैंने इस इक्वेशन के अंदर डालने की कोशिश की, इसके अंदर, फ्रॉम इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2। क्लियर? तो यहां पर 6x माइनस 9 5 45, 9 5 45। क्लियर? और ये माइनस का 3, ये इधर की तरफ चला गया। दैट मीन्स ये हो गया 42। तो 6x इज इक्वल टू 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। कितनी आ गई 7। तो जो हमारा फ्रैक्शन बन रहा है वो x अपॉन वाई की फॉर्म के अंदर था, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो है 7/9। कितना है 7/9। क्लियर दिख रहा है साफ साफ। और वैसे भी देखा जाए तो अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो 9/11 आना ही आना है, कोई इशू नहीं। क्लियर है? तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है पार्ट 5, और पार्ट 5 के अंदर क्या है, एज का क्वेश्चन है। और एज के क्वेश्चन में काफी टाइम बता चुका हूं कि मैं हमेशा प्रेजेंट एज को एज्यूम करूंगा। क्या करूंगा, प्रेजेंट एज को एज्यूम करूंगा, और प्रेजेंट एज को एज्यूम करते करते मैं उसके पास्ट में भी जाऊंगा और उसके फ्यूचर में भी जाऊंगा। तो मैं 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकब, मतलब यहाँ पर एज वाला क्वेश्चन है। तो एज वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या एज्यूम करना है, लेट द एज, और कौन सी वाली, प्रेजेंट वाली एज एज्यूम करेंगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज x। जेकब की एज क्या है, प्रेजेंट एज y है, एंड हिज सन इज y, और उसका सन क्या है, y एज है। क्लियर? तो यहाँ पर 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस का मतलब क्या है, आज के 5 साल
बाद, 5 साल बाद में। तो इसका मतलब तो जेकब जो है उसकी प्रेजेंट एज क्या है अभी, प्रेजेंट एज है अभी x, और उसके सन की एज क्या है y। उसके पास्ट वाली जो एज है वो इधर की तरफ आएगी, तो पास्ट एज जो है वो यहाँ पर शो करेंगे और फ्यूचर एज यहाँ शो करेंगे। क्लियर। तो उसने बोला है यहाँ पर लेट द प्रेजेंट एज इज x, हमने प्रेजेंट एज को क्या एज्यूम किया है। तो 5 साल बाद की कंडीशन के अंदर जेकब जो है वो x प्लस 5 का हो जाएगा, और जो हमारे पास में जो सन है वो भी y प्लस 5 का हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर 5 ईयर हैंस द जेकब विल बी 3 टाइम्स, मतलब इनमें दोनों में किसमें 3 टाइम का रिलेशन है। अब जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा और जो बड़ा है वो वहां पर उस जगह पे बड़ा शो करेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, मेरे को छोटे के अंदर मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है चीज हमेशा, जो छोटा वाला पर्सन है उसके अंदर हमेशा मल्टीप्लाई होगा। कितना मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 5 इक्वल टू 3 y प्लस 5। क्लियर। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। क्लियर। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर उसने बोला है 5 ईयर अगो, तो 5 साल पहले के लिए ये हो जाएगा x माइनस 5, और 5 साल पहले के लिए ये हो जाएगा y माइनस 5। इन दोनों के बीच में उन्होंने बोला है कि जो रिलेशन है वो 7 टाइम्स का है। कितने का है, 7 टाइम्स का है। तो इन दोनों के बीच 7 टाइम का रिलेशन के लिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 y माइनस 5, क्योंकि हमेशा मैंने बताया छोटे के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो ध्यान रखना छोटी वाले डिजिट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 माइनस प्लस 5, क्योंकि ये माइनस का इधर की तरफ शिफ्ट हो गया और ये किसमें आ गया, प्लस में आ चुका है। क्लियर। यहाँ पर माइनस 30 इज x माइनस 7y, कोई इशू नहीं है। ये इक्वेशन 1 है, सॉरी ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्लियर। इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर डालेंगे। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो ये 3y इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो x इक्वल टू 10y, 10 माइनस 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, और ये वैल्यू यहाँ डालेंगे। दैट मीन्स 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। क्लियर। अब यहाँ पर 3 में से 4 गया, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10, मतलब उसके सन की एज जो आ गई है वो आ चुकी है 10, और ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 40। तो जेकब की एज कितनी आ चुकी है 40, और उसके सन की एज कितनी आ चुकी है 5। क्लियर। तो यहाँ पर जो दोनों प्रेजेंट एज है वो हम निकाल चुके हैं, और हमारे को यही बोला है कि उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, व्हाट आर द प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 3.4 करेंगे और उसके अंदर हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं।